Hello everyone, welcome to Learnotronics. Today in this session we will cover CSS box model. CSS box model is a container that contains multiple property like margin, padding, border and the content itself. CSS बॉक्स मॉडल के हेल्प से हम लोग HTML के एलिमेंट का जो एरिया है वो देख सकते हैं कि किसी HTML के एलिमेंट ने कितना मार्जिन लिया है, कितना पैडिंग लिया है। इन ऑल वी कैन से बॉक्स मॉडल की हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि कंटेंट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है हमारे वेब पेज पे। बेसिकली बॉक्स मॉडल में मार्जिन इंक्लूड होता है, पैडिंग, बॉर्डर, कंटेंट इटसेल्फ। कंटेंट की जो हाइट एंड विड्थ रहेगी वो भी बॉक्स मॉडल का पार्ट होगा। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल वेबसाइट के थ्रू देखते हैं। एंड जितने भी HTML के कंटेंट होते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं या स्क्वायर बोलते हैं। इन ऑल वी कैन से कि जो भी HTML का एलिमेंट होता है वो एक बॉक्स की तरह शो होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल वेबसाइट के थ्रू देखते हैं। दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट, माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट है। इसमें हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे। अब इंस्पेक्ट करने के बाद हम किसी भी एलिमेंट पे अगर अपना कर्सर लेके जाते हैं, इस एरो पे पहले तो क्लिक कर देंगे। जब कर्सर लेके जाएंगे तो सी दिस इज द स्क्वायर, ये भी एक बॉक्स की तरह शो हो रहा है। अगर हम इस एलिमेंट पे देखिए तो ये भी एक बॉक्स की तरह शो हो रहा है। अगर हम किसी भी एलिमेंट को देखते हैं तो वो एक बॉक्स कवर कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट 365 हेडिंग है इसने इतना एरिया इस वेब पेज में ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर हम लोग इस इमेज की बात करते हैं तो इस इमेज का इतना एरिया है। इस एरिया ने कितनी हाइट, कितनी विड्थ ली है, कितनी मार्जिन, पैडिंग ली है, ये भी इसमें स्पेसिफाई होता है। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि बॉक्स मॉडल इन ऑल ये बताता है कि हमारा जो कंटेंट है HTML कंटेंट वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि लाइक हम लोगों ने एक हेडिंग ली H1 हेलो। अब ये जो नॉर्मल अगर हम लोग H1 की बात करते हैं, इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये एक सिंपल हेलो वर्ड आ रहा है। इसमें हम लोग को स्पेसिफाई करना है H1 की हाइट H1, इसकी हम लोगों ने हाइट स्पेसिफाई कर दी 200 px एंड विड्थ कर दी 250 px। एंड हम लोग इसको एक बैकग्राउंड भी प्रोवाइड करा देते हैं, बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक। ये हमारा जो हेडिंग टैग है उसका ये एरिया बन गया है। इस एरिया में हम चाहें तो हम लोग इसकी बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। बॉर्डर 4px रेड एंड सॉलिड। एंड हम इसे कुछ मार्जिन या पैडिंग देना चाहते हैं वो भी हम लोग इसे प्रोवाइड कर देते हैं। मार्जिन लाइक हम लोग 20 पिक्सल दे देते हैं, सॉरी पैडिंग 20 पिक्सल एंड मार्जिन 40 पिक्सल। अब इससे अगर हम लोग रन करके देखेंगे, इंस्पेक्ट करके, तो सी जो हमारा ये एलिमेंट है, जब इस एलिमेंट पे हम कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे शो होगा कि जो एक्चुअल एलिमेंट था वो तो ये जो ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है ये था। बट इसने कहीं ना कहीं कुछ पैडिंग ली है, तो ये जो बॉर्डर से अंदर का जो एरिया दिख रहा है ये पैडिंग के लिए है, ये बॉर्डर है। और बॉर्डर के बाहर जो एरिया दिख रहा है ये इसकी मार्जिन है। तो अगर हम लोग इस जब एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये पूरे एरिया को शो कर रहा है। दैट मीन्स की जो हेलो वर्ल्ड है उसने वेब पेज का इतना पूरा एरिया कवर करके रखा है। अगर हम लोग इस H1 के जस्ट नीचे कुछ पैराग्राफ देना चाहते हैं, लाइक हम लोग लिखना चाहते हैं दिस इज पैराग्राफ, तो अब हमने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है ना, इस एरिया के जस्ट बाहर ये होगा जो एलिमेंट होगा, दिस इज पैराग्राफ, ये इसके बाहर होगा सी। ये हमें शो हो रहा है कि जो H1 का जितना भी ऑक्यूपाइड स्पेस है उसके बाहर पैराग्राफ आ रहा है। इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि हमने जो वेब पेज बनाया है उसमें जो भी HTML के एलिमेंट्स है, चाहे वो बटन हो, फॉर्म हो, कुछ सर्च बॉक्स हो या कुछ इमेज हो, उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। और उसके अकॉर्डिंग हम अपने पेज को इजिली ड्रॉ कर सकते हैं और सारे एलिमेंट का प्लेसमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
ये बॉक्स मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग वेब पेज को डिजाइन करते हैं तो। मेनली इसमें बॉक्स मॉडल के अंदर हम लोग मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और जो कंटेंट होता है, कंटेंट की जितनी भी अपनी हाइट एंड विड्थ होती है उसे भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। तो बॉक्स मॉडल इज द कंटेनर which includes margin, padding, border and contents height and width. I hope so आपको बॉक्स मॉडल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।